जैसे ही धनुष टूटा तो जानकी मैया की सखियां आ गई माला को लेकर के जानकी मैया के पास में। तो जानकी मैया की सखियां कहने लगी राम जी से कि रुक जाओ। एक ने कहा कि एक बात बताएं, लड़का झुकेगा नहीं। एक सखी कहने लगी ये ससुराल है, यहाँ बड़े बड़े झुकते हैं, बड़े बड़े झुकते हैं, इनका क्या है, बड़े बड़े झुकते हैं। एक महात्मा हमारे साथ में थे, वो हमसे कहने लगे महाराज मैं 20 साल मुर्दा रहा, 20 साल मुर्दा रहा। तो हमने कहा जिंदा कब हुए? बोले 20 साल बाद हमारी शादी हुई, हम शादी के मंडप में बैठे थे, एक छोटी सी लड़की आई, उसने हमारे कान में कहा जी जा। तो हम समझ गए थे कि आज तक हम मर गए थे, आज हम जी गए। बड़ा प्यारा शब्द होता महाराज, अगर 70 साल वाले से कहो तो उठ के बैठ जाता है, जी जा। तो महाराज एक सखी कहने लगी ये झुकेंगे नहीं। बोले झुकना तो पड़ेगा। अब जानकी मैया माला लेकर के तैयार है। श्री रघुबर कोमल कमल नयन को पहनाओ जय माला, पहनाओ जय माला। श्री रघुबर कोमल कमल नयन को पहनाओ जय माला, जय माला। ये पूर्ण मुहूर्त स्वर्ण में अवसर तेरे नहीं आने वाला, पहनाओ जय माला। कोमल कमल नयन को जय माला। वही छवि अब लोक सहेली, सिया जय माली राम और मेली। बोलो राजा रामचंद्र की। रघुबर और जयमाल देख देव वर्षे सुमन। जैसे ही माला पड़ी फूल बरसने लगे, फूल बरसने लगे। और तब तक लक्ष्मण जी आ गए। लक्ष्मण जी ने जानकी अम्मा से कहा ये आपके कौन है? जानकी जी ने कहा कि अभी तक तो ये हमारे कोई नहीं थे, आज से ये हमारे वर। तो लक्ष्मण जी ने कहा हमने दिए वर इसलिए हम आपके देवर। छोटे भैया को देवर ही बोलते हैं ना महाराज। तब तक ये बातें हो रही थी, तब तक राजाओं ने दंगा कर दिया। ले छुड़ाए सिए कर को धरी बांधो नब्बा लग दो, जो भी देख कुछ करे सहाय, जीतो समर सहित दो भाई। मारो मारो मारो। 10,000 राजा दंगा कर रहे थे, मारो मारो। एक राजा तो गेट पे खड़ा था, गेट पे खड़ा खड़ा कह रहा था मारो मारो। किसी ने पूछा गेट पे काहे खड़े? वो कहने लगा कुछ गड़बड़ होगी तो हम भाग लेंगे। ऐसे बहुत लोग होते लड़ाई में। 10,000 राजा थे, सुन लो। तमाम यहाँ ठाकुर लोग बैठे, जादौन भदौरिया गौर सेंगर तमाम बैठे, सुन लो। ये थोड़ी कि मांस पूने खबाए देते, मौके पे बजाई है, शादी आदि कुछ नहीं होती। 10,000 राजा थे, कह रहे थे मारो, लिए ले छुड़ाए सी कर को धरी बांधो नब्बा लग दो, जो भी दे कुछ करे सहाय, जीतो समर सहित दो भाई। मारो मारो। 10,000 राजा। उसी समय आ गए एक पंडित, उसी समय आ गए। तहिया बतर सुन से बदन भंगा आयो रघुकुल कमल बदंगा, रघुपति ने करारा लगे भुवर लगे भुवाला, तुम भेद गए निनावा लगे करन कब दर्द प्रभावा। आगे उसी समय पंडित परशुराम जी धरे फरसा, तई अवसर सुन सुन धर्मंगा आयो रघुकुल कमल पतंगा। पंडित जी फरसा रख करके आ गए। वो राजा जो गेट पे खड़ा था उसकी गर्दन ही पे फरसा रख दिया। नेम ऑफ सन ऑफ, अपना नाम पिताजी का नाम। किसी ने पूछा ये बाप का नाम क्यों ले रहे हो? बोले शायद बाप के व्यवहार से छोड़ दिए जाए, नहीं तो आज तो पिटना तय है महाराज। हाँ पंडित जी धरे फरसा, कहू जर्जनक धनुष कई तोड़ा। एक जर्जनक धनुष कितने तोड़ा? राम जी आ गए। राम जी कहने ना समझन भंजन आ रहा हो। अरे हटो हटो राम राम हट, राम साइड हो हैं? सेवक सोई जो करे सब कई और करनी कर करे लड़ाई, हटो हैं? किसने धनुष को तोड़ा? सो भी लगाए बिहाय समाजा। जिसने धनुष को तोड़ा हो वो समाज को छोड़कर बाहर आ जाए,
नहीं तो बेहाय समाज आ, नहीं तो समाज उसे छोड़ दे। नहीं तो मेरी आखिरी घोषणा सुन लो, न तुम्हारे जय सब राजाओं का वध कर दूंगा। देख दिखाओ मूल नताजू, धनुष किसने तोड़ा? ए जनक जी हमें उत्तर चाहिए, धनुष किसने तोड़ा? पढ़ दूंगा मैं को कुलबल की दर लाऊंगा, मचा दूं क्रांति भूतल पर, जनक का मद मिटाऊंगा। जो रोवे चीख चिघारी सभी त्रिपत के नर नारी, बचेगा कौन कौन ऐसा वीर वृद्धारी? बहेगा नाक कठिन फरसा की धारा से, हिलाकर पृष्ठ धर दूंगा मैं अपनी क्रोध ज्वाला से। मारा था असहित बाहु, किया था धर्म का थापन, लगे दुश्मनी भूल बैठे लगे विष के छापन में। विष के महासागर अन्यायी अधर्मी क्रूर भटनगर दादा थू करके चिताएं जलेंगी, प्रलय मच जाएगी सारे त्रिभुवन में। रेर का कुमार कुठार गयो कर में, सबको मारूंगा। सब शांत, परशुराम जी का फरसा देखकर सब शांत। ऐसे ही लग रहा था जैसे ये हालत है, ऐसे महाराज सब शांत है, कोई नहीं बोल रहा। तो लक्ष्मण जी ने आज राम जी से कहा, बड़े भैया, बोले हाँ हम इन पंडित जी से दो बातें कर लें। बोले रे कोई सीधा आटे वाले पंडित जी, इनसे बात नहीं करना। ये कोई सीधे आटे वाले पंडित जी थोड़ी कि मांस मुंह न खिलाए दो, ये वो पंडित जी थोड़ी, ये लड़ाई दंगा वाले पंडित जी से बात नहीं करना। बोले नहीं बड़े भैया हमें बात कर लेने दो। बोले तुम क्या कर लोगे? अभी हमने वो हम गए, वो कुछ बोले, हमसे तो कह दिया एक तरफ हट जाओ, हमारी तो सुनी नहीं, तुम्हारी सुन लेंगे। बोले हमारी सुन लेंगे। बोले क्यों? बोले बड़े भैया जो आदमी अंग्रेजी पढ़ा होता वो हिंदी नहीं समझता, हिंदी वाला अंग्रेजी नहीं समझता। आप जो पढ़े वो इनने पढ़ी नहीं, हम और ये एक ही स्कूल के पढ़े। हम बोले ये ठीक। राम जी ने कहा हो सकत भाषा को कोई फर्क हो तो बोल ले लला बोल ले। तो लक्ष्मण जी गए। अब देखना क्या किया लक्ष्मण जी ने। अब कुछ नहीं किया लक्ष्मण जी, पंडित जी के सामने गए। अब आप हमारी तरफ देखना, ऐसे ही कर दिया। सुनी मुनि बचन लखन मुस्काने। लक्ष्मण जी ने मुस्कुरा दिया। मुस्कुराने में पंडित जी को आग लग गई। अच्छा आग क्यों लग गई? जैसे कोई आदमी तुम्हारे सामने मोटरसाइकिल से गिर पड़े और तुम करो कुछ नहीं, ऐसे ही कर दे महाराज। तो मोटरसाइकिल बाद में उठाएगा, तुम्हें पहले उठा पटक देगा। है मैं मरा जा रहा हूँ, तू हंसेगा, तू मेरा धनुष टूट गया और तू हंसेगा तू। एही के कंठ कुठारी नदीना कोप कर कीना। बाहे नहा तो छाती हाथ ठार आज पंडित परशुराम जी ने जैसे ही, यद्यपि मैं मानता हूं कि रामगढ़ हरचंदपुर का वो मंच है, वो इलाका है जहां साल में कम से कम होती होंगी तो कम से कम 50 रामलीलाएं होती होंगी। ये रामलीला का बहुत प्रबल क्षेत्र है। रामलीला में लक्ष्मण परशुराम संवाद का अगर कोई जड़ है तो यही चौपाइयां हैं। अब आप इनको दोबारा सुनिए। आज पंडित परशुराम जी ने जैसे ही लक्ष्मण जी को मारने के लिए फरसा ताना तो उनका हाथ जो चेतन है वो जड़ हो गया, बहाई ना हाथ चला ही नहीं रहा है और छाती में पीड़ा हो रही है। और पंडित जी के कंधे पर एक धनुष पड़ा हुआ है, वो कैसा है? वो जड़ है और वो अपने आप चल गया। देते चाप आप चले गया परशुराम मन विस्मय भयऊ विस्मय भय। धनुष अपने आप चल गया। परशुराम जी ने धनुष से पूछा अपने आप कहाँ जा रहे हो? बोले राम जी के पास। तो अपने आप क्यों जा रहे हो? उन्होंने तो तुम्हें बुलाया नहीं। बोले कि अभी तुम्हारी कोई अकड़ नहीं, मर्यादा नहीं। धनुष कहने लगा अभी एक धनुष ने अकड़ दिखाई थी, 2 टुकड़े में पड़ा है, हमारा यही बंदोबस्त कराना है। परशुराम वो तो चला गया। अब परशुराम जी के छाती में पीड़ा हो रही है। परशुराम जी का चेतन हाथ जड़ हो गया है और जड़ धनुष चेतन हो गया है। आज पंडित परशुराम जी का चेतन हाथ जड़ हो गया और जड़ धनुष चेतन हो गया। मानो लक्ष्मण परशुराम संवाद का मूल यही ग्रंथ है।
द्वारा चौपाई लगाइए। माही नहार बाही हाथ दायरी सी छाती कुठार कुंठित नपघाती। कुठार कुंठित हो गया, आज परसु चल ही नहीं रहा, जड़ चेतन हो गया, चेतन जड़ हो गया। मानो उसी समय लक्ष्मण जी ने कहा, पंडित जी अपना ये अहंकार का फरसा अगर नीचे रख दो तो आपके दोनों ही प्रश्नों का उत्तर मैं आपको दे दूं। जड़ चेतन क्यों हुआ, चेतन जड़ क्यों हुआ? और पंडित जी ने जैसे ही फरसा नीचे किया तो पंडित जी से लक्ष्मण जी ने कहा, आपके दोनों ही प्रश्नों का उत्तर सामने खड़ा है। सामने कौन? राम जी मुस्कुरा रहे थे। बोले ये कौन है? बोले ये वही है। कौन? जो चेतन कहो जड़ी करे और जड़ई करे चेतन। आस समर्थ रघुनायक भजो भज जेदम। तब पंडित जी ने कहा, नहीं नाथ जाना रमा के पति हो, न जाना तुम्ही अब रमा में रमे हो। अब तारो या मारो शरण में तुम्हारी, वही नाथ की जय बने ज्यो हमारी। कही जय जय जय। राग कुल के तू रघुपत गए बने तो